का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना लिस्टिंग गेन, जीएमपी, सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को यहाँ पर हम लोग वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे देखिए, आईपीओ को अप्लाई करने से पहले हम लोग किस किस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखिए चेक करते हैं। तो उसमें जैसे कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी क्या करती है, फिनेंशियल वैल्यूएशन, इशू प्राइस, जीएमपी, एंकर, सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन में खासकर क्यूआईबी को हम नोट करते हैं कि फाइनली क्या हुआ। साथ साथ लिस्टिंग गेन एंड मार्केट कैप वगैरह सब कुछ हम लोग इससे हम लोग जज कर लेते हैं कि हाँ इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग सब कुछ को चेक करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या क्या है इस आईपीओ में, सब कुछ को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, कंपनी जो रहता है 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इससे पहले भी देखिए 1985 वगैरह को दिया हुआ है, लेकिन चलिए जो इनका जो आरएचपी में बताया जा रहा है 2005 को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। कंपनी देखिए करती क्या है, तो ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका काम है, यानी कि ईपीसी कंपनी है, देख सकते हैं। जग और साथ साथ फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कंडक्टर, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखिए जो तार हम लोग यूज करते हैं ना, वायर, पावर केबल्स, इलेक्ट्रिक वायर, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड साथ साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ऑफिस इनका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। मार्केट कैप 2497 करोड़ का यहाँ पर है। अब देखिए इनका अगर चेक करेंगे वर्टिकल्स, तो 3 वर्टिकल से एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर देखिए पावर केबल, हाई ट्रांसमिशन, लो सैग कंडक्टर्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन, ये सभी से रिलेटेड इनका काम हो गया, मैन्युफैक्चर करती है। ईपीसी सर्विसेज देख सकते हैं, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन, इस रिलेटेड काम है। तो दो, हाँ यहाँ पर दो इनके कोर बिजनेस है, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया ईपीसी सर्विसेज है। दो वर्टिकल्स हो गए। और यहाँ पर इनका क्लाइंट लिस्ट को चेक कीजिएगा तो ये बहुत शानदार है, जो हम लोग डिटेल में आगे चेक करेंगे। इसमें देखिए यूएसए, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, रवांडा, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी होता है, और कल्पतरु प्रोजेक्ट, मोंटे कार्लो, सबका नाम यहाँ पर देखने को मिला। तो डिटेल में हम लोग इसको अभी कवर करने वाले हैं। तो दो वर्टिकल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए प्रोडक्ट का नाम मैंने लगा दिया। एक तो हो गया देखिए कंडक्टर्स का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, केबल्स, वायर का देख सकते हैं, हाउस वायर देख सकते हैं, इनका वायर है। और साथ साथ सिंगल ट्विन कोर सॉलिड एल्यूमिनियम केबल देखिए नाम लिखा हुआ है। तो ये मैन्युफैक्चर करती हैं, केबल्स, वायर, कंडक्टर्स, इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे ईपीसी प्रोजेक्ट में देखिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम है, ईएचवी सबस्टेशन सॉल्यूशन भी बेचती हैं ये, और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर ईपीसी एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका काम है। दो वर्टिकल्स हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इनका प्राइमरी रेवेन्यू किस सेगमेंट से ज़्यादा आता है, तो केबल एंड कंडक्टर्स जो बिजनेस है वहाँ से लगभग 55 से 65% रेवेन्यू जनरेट होता है, और ईपीसी डिवीजन से 35 से 45% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हो गया रेवेन्यू स्प्लिट, किस वर्टिकल से ज़्यादा आता है, तो केबल्स एंड कंडक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से आता है। अब इनका क्लाइंट लिस्ट को चेक कीजिए, देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेट, झारखंड स्टेट से है, मध्य प्रदेश है, एनटीपीसी का नाम है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम देख सकते हैं यहाँ पर नाम है, आरबीयूएन राजस्थान से है। देन आफ्टर दैट देखिए एपी ट्रांसको, देन यहाँ पर तमिलनाडु से है, डब्ल्यू एस स्टील यानी कि वेस्ट बंगाल से है, और देन पावर ग्रिड हो गया, वोल्टास हो गया, बजाज हो गया, देन गोदरेज, लार्सन टूब्रो, गैमॉन, एमको, कल्पतरू देख सकते हैं। तो बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्लाइंट लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे, तो कंपनी के बारे में तो जान लिया, मोटा मोटी करती क्या है। आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है ना, कि प्राइस इनका, इन्होंने प्राइस बहुत अच्छा रखा है, 100 रुपीज़ से नीचे, तो सबको ये ऐसा प्राइस पसंद आता है, तो ये ल्यूक्रेटिव प्राइस हो गया। फेस वैल्यू 5 का है। आईपीओ देखिए स्टार्ट हुआ कल से 27 से, बंद हो जाएगा 31 अगस्त को, लिस्टिंग 3 सितंबर को होगा, देख सकते हैं। और एक लॉट में 182 शेयर्स रहेगा, एनएसई बीएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए जाएगी। और यहाँ पर आईपीओ का साइज जो है वो 700 करोड़ का है, और इसमें से फ्रेश इशू देखिए 500 करोड़ का, तो ये बहुत अच्छा है, 500 करोड़ का फ्रेश इशू, एंड ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है जो पैसा, फंड्स जो आएंगे आईपीओ के थ्रू, उसको देखिए ये डेट यानी बोरिंग को कम करने में 337 करोड़ यूज होगा, एंड उसके बाद अलावा देखिए इक्विपमेंट परचेज सिविल वर्क्स के लिए यूज किया जाएगा 15 करोड़, तो टोटल 352 करोड़ का उन्होंने देखिए बता दिया कैसे यूज होगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे रिजर्वेशन पार्ट, तो रिटेल के लिए 35% है, और क्यूआईबी के लिए 50%, और एनआई के लिए 15% रखा गया है, ये हो गया रिजर्वेशन पार्ट। लॉट साइज को चेक करेंगे, देखिए रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, 182 शेयर्स, 14,924 पैसा डिडक्ट होगा। मैक्सिमम 13 लॉट तक आप जा सकते हैं, 2,366 शेयर, 1,94,012 लगेगा। एसएनआई कैटेगरी 14 से स्टार्ट हो रहा है, 67 को से 14 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम है, मैक्सिमम 67 है। पैसा कितना लगेगा आप चेक कर सकते हैं। बिग एचएनआई 68 लॉट से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसमें आईपीओ स्टार्ट 27
क्लोज 31st, अलॉटमेंट 1 सितंबर को होगा, और उसके अलावा डीमैट अकाउंट में 2 सितंबर को आएगा, लिस्टिंग 3 सितंबर को होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एंकर बुक, तो एंकर बुक में देखिए बिग नेम, अच्छा बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी लार्ज कैप मिड कैप का है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम है। देन देखिए कोटक का नाम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का भी नाम है। सबका देखिए कितना परसेंटेज शेयर एलोकेशन है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। जैसे कोटक 4.82% है, और उसके अलावा देखिए एचडीएफसी का भी, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी में 7.24% है। अच्छा खासा अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल का भी नाम हम लोग ने चेक कर लिया, और एडलवाइस का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया का है। देन आफ्टर दैट देखिए पूरा मैंने यहाँ पर नाम लगा दिया है। देखिए 100% एलोकेशन यहाँ पर हो चुका है। साथ साथ इसमें अगर चेक कीजिएगा तो कुछ म्यूचुअल फंड का भी नाम है, जैसे एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का नाम भी है। देन आफ्टर दैट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कोटक वगैरह भी नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए एंकर बुक ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, तो कंपनी ठीक ठाक है। आईपीओ डिटेल भी अच्छा नजर आ रहा है, एंकर बुक भी ठीक है। अब कंपनी का फिनेंशियल चेक कीजिए, देखिए एसेट्स 1175 से बढ़कर के 2174 अभी तक का हाईएस्ट, टोटल इनकम 1424 से 2089, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86 से बढ़कर के 160 देखिए। और नेटवर्क चेक कीजिएगा तो 445 से बढ़कर के 729, और रिजर्व्स को चेक कीजिएगा तो 413 से बढ़कर के 606, और बोरिंग चेक कीजिएगा तो 40.91 से बढ़कर के 3, यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज किया है। लेकिन बताना चाहूँगा 384 का जो डेट इन्होंने बताया उसमें से 337 यूज होगा डेट रिपेमेंट के लिए, तो बचेगा कितना, मात्र 47 बचेगा। अगर ये सही तरीके से यूज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, देख सकते हैं। तो कंपनी का फिनेंशियल भी शानदार हो गया, और यह रेवेन्यू इंक्रीज किया 7%, प्रॉफिट इंक्रीज किया बाय 28%। ये देखिए तो कंपनी का फिनेंशियल भी अच्छा है। नेक्स्ट केपीआई को चेक करेंगे तो केपीआई में आर 24.62%, आर सी 25.75, डेट इक्विटी 0.53, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.62, पैट मार्जिन 7.66 है, एनईवी 29.95, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.74 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो अभी तक फिनेंशियल ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। वैल्यूएशन मैट्रिक में चेक करेंगे तो कंपनी का पीवी रेशियो 15.62 है, आईपीओ से पहले 12.48 है, जो बढ़कर के 15.62 हो जाएगा। मार्केट कैप 2497 करोड़ का, ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा और बड़ा रहता तो अच्छा रहता, चलिए ठीक है। और इसका पीवी रेशियो क्या है, तो 15.62 वैल्यूशन है। अब इनके पूरे कंपनी जो इंडस्ट्री पीयर से चेक करेंगे तो अपार का नाम है, बजेल का नाम है, कल्पतरू है, केईसी है, केईआई है, यूनिवर्सल केबल है, टेक्नो इलेक्ट्रिक का नाम देखने को मिल रहा है। इसमें चेक कीजिएगा तो 15.62 इस कंपनी का है। देखिए यहाँ पर आवर कंपनी लिखा हुआ है, तो नाम यहाँ पर लुमिनो है। यहाँ पर 15.62 पीवी रेशियो बताया जा रहा है। इसमें चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे सस्ता वैल्यूशन किसी का है, इसमें कंपेयर कीजिएगा तो सबसे सस्ता यही है। इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो 27 के रेंज में, यानी कि इंडस्ट्री से तो सस्ता है ही, प्लस अपने जितने पीयर ग्रुप है उसमें सबसे सस्ता वैल्यूशन इसका ही है, यानी वैल्यूशन कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे जीएमपी अभी क्या बता रहा है आज के दिन में, तो 82 का आईपीओ का प्राइस 46 रुपीज जीएमपी जोड़ देंगे तो 128 में लिस्टिंग होने का चांसेस है, गारंटीड नहीं है, चांसेस है, एक्सपेक्टेशन है। तो यानी 56% रिटर्न, एक लॉट में 8372 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। हाईएस्ट अभी तक 9464 का देखने को मिला है, तो ये चांसेस है, हो सकता है, गारंटीड नहीं है। तो ये है लिस्टिंग इन बनना चाहिए। और साथ साथ इस आईपीओ में देखिए अच्छी चीजें क्या है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को चेक करेंगे तो वैल्यूशन अट्रैक्टिव है, देख सकते हैं। एट अपर प्राइस बैंड में इसका वैल्यूशन सस्ता नजर आ रहा है। बैलेंस शीट डी रिस्किंग यहाँ पर है, यानी कि मेजर पोर्शन फ्रेश प्रोसीड का 337 जब यूज होगा तो डेट के पेमेंट के लिए होगा, विच विल लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंप्रूव बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। तो इनका बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ सुधर जाएगा, ये अगर ये 337 करोड़ का पेमेंट कर देती है तब। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया 85% बिटवीन FY24 एंड FY26 रीचिंग 160 करोड़। हेल्दी रिटर्न्स है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, यानी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, केबल खुद अपना जैसे केबल्स वगैरह प्रोड्यूस करती है और अपने ही प्रोडक्ट हो जाता है, ईपीसी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें यूज करती है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी बेनिफिट मिल रहा है। एंड इंप्रूव कर रहा है सप्लाई चेन एफिशिएंसी, सब मार्जिन वगैरह इंप्रूव करता है। साथ साथ इनका ऑर्डर बुक जो रहता है बहुत ही शानदार है, 3100 करोड़ का अक्रॉस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर सेक्टर, जो कि इन्हें 2 से 3 साल तक के लिए इसको निश्चिंत बना देगा। तो ये सभी चीजें पॉजिटिव है। नेगेटिव भी जान लेते हैं। नेगेटिव में चेक करेंगे तो हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, यानी अच्छा खासा पैसा इनको लगता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम इन्वॉल्व डिलेड माइलस्टोन, यानी कि देखिए तुरंत में सरकारी चीज़ों में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपको पैसा जरूर लगाना पड़ता है। लॉन्ग रिटेंशन पीरियड है एंड एक्सटेंडेड पेमेंट साइकिल काफ़ी हाई रहता है। टाइंग अप सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल, जो आपका वर्किंग कैपिटल बहुत लंबे समय तक लगा रहता है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटाइल, जैसे इनको किस चीज़ की जरूरत है, एल्यूमिनियम कॉपर का प्राइस में। अब ये दोनों का प्राइस अगर मान लीजिए शूटअप करेगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम होगी, जो कि अकाउंट करता है 75 से 80% रॉ मटेरियल इनको रिक्वायरमेंट होता है एल्यूमिनियम एंड इसका, और इसमें बढ़ जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होने का चांसेस रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। क्लाइंट कंसंट्रेशन भी है यहाँ पर, बिकॉज बहुत सारे जो ऑर्डर जो रहता है ना ऊपर, आपको बहुत सारे ऑर्डर जो रहता है
large portion of revenue depends on winning competitive government state tenders. Aggressive bidding in mid size EPC segment can limit pricing power. तो ये भी है, और एक्सिक्यूशन प्रोजेक्ट डिले वगैरह का भी चांसेस यहाँ पर है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर नेगेटिव भी है। तो चलिए ठीक है, लिस्टिंग तो यहाँ पर लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये सभी चीज़ें तो हर एक कंपनीज में रहता है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, अब हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। तो कंपनी का हम लोगों ने चेक कर लिया, कंपनी तो ठीक ठाक सा नजर आया, फाइनेंशियल मुझे अच्छा नजर आया, वैल्यूएशन सस्ता है, इशू प्राइस ल्यूक्रेटिव रखा गया है, जीएमपी देखिए अच्छा खासा जीएमपी लिस्टिंग होने का चांसेस है, लिस्टिंग इन भी अच्छा बनेगा, एंकर बुक भी ठाक सा नजर आया, मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा है, अदरवाइज सभी चीजों को चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्लाई करूंगा, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टॉक में गिरावट होगी तब मैं खरीदारी करूंगा। अगर कोई स्टॉक 50 से 60% भाग जाता है तो मैं तुरंत में कभी भी निवेश नहीं करता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मैं लिस्टिंग के पॉइंट से अप्लाई करने वाला हूँ। क्या आप अप्लाई कीजिएगा उसको भी जरूर बताइए। साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर छूट गया वो है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो सब्सक्रिप्शन देखिए अभी तुरंत में मैं फर्स्ट डे भी अप्लाई नहीं करता हूँ, तो सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे, और खासकर लास्ट मोड में क्यूआईबी को भी चेक करना जरूरी है कि क्यूआईबी का कैसा पार्टिसिपेंट रहता है। सब पता चला ये सभी चीज़ें पॉजिटिव हो गई, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तो इस केस में रिस्क हो जाता है। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ जो मिस किया उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, क्यूआईबी कुछ मैं जरूर चेक करूंगा, और मैं अपडेट भी आपको करूंगा क्यूआईबी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं यहाँ पर अभी करंटली क्या लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्या आप अप्लाई कीजिएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।